हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है। यानी कि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ये जैसे पहला पद हो गया, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और इसी तरह से पाँचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा। ठीक है ना। एक समय आएगा कि आपका 10वां पद पता चल जाएगा। तो हमें ये बताना है कि इसमें 10वां पद कितना है। तो ये जो प्रथम देख रहे हैं ना, ये पहला, ये प्रथम पद है। यानी कि इसको हम लोग ए या A1 से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे A1 ए बराबर, ठीक है, पहले हल लिख दीजिए। तो ए बराबर 54 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी बोले तो सर्वांतर, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दो पद शुरू से लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरे पद में से पहले पद का घटा देंगे। याद रखिएगा, पहले पद में से दूसरे पद को नहीं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। ठीक है। डी बराबर हो गया आपका 51 माइनस, यहाँ हो गया 54, घटाएंगे तो आएगा -3। अब ये कहा कि 10वां पद, तो जैसे मान लीजिए पहला पद है तो हम ए बराबर लिखे या A1 लिख सकते हैं। दूसरा पद होगा तो फिर A2 लिखेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, 10वां पद है, जिससे मान लीजिए कि पहला पद है तो ए लिखिए या A1 लिखिए, तो कितना आ गया 54। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसका मान लिखना होगा ना, तो ये 2 बराबर लिखेंगे 51। इसी तरह से ये 3 बराबर आपका हो गया 48। तो इसने क्या कहा, 10वां पद, यानी कि A10। ठीक है। तो हमको ये 10 निकालना है। ठीक है ना, A10 निकालना है कि कितना होगा। तो A10 निकालना है, यानी कि ये जो देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये चाहे 4 5 जो भी आएगा, 10 आएगा, है ना, ये सब n का मान है। ठीक है। तो 10वां पद जब बोलेगा ना तो समझ जाएंगे कि n का मान है। तो n बराबर आपका हो गया 10। तो एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। तो a के जगह पे देखिए, यहाँ n है ना, n के जगह पे हम 10 रखेंगे, a वैसा ही रहेगा। ठीक है। और नीचे 10 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ये मान नहीं रख सकते हैं इसमें। ठीक है। क्योंकि आप ही बताइए, अगर a है, n है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए अगर 10 रखते हैं या कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हम 5 रखें और इसके नीचे 5, तो कैसे सोल्व होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे a का मान यहाँ देख लीजिए 54 है, तो यहाँ रखेंगे 54 प्लस n का मान देखिए 10 है, तो रखेंगे 10 -1 और d का मान यहाँ से देखिए -3। इस रफ है, तो यहाँ हो गया 54 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने -3 हो जाएगा 54 प्लस 9 तिया 27, लेकिन 27 क्या होगा माइनस में, तो यहाँ होगा 54। ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 27 और घटाएंगे तो 27 आएगा आंसर। ठीक है। फिर आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए में है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए में है। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।